गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल पहुंचा प्री मानसून, शिमला से लेकर मंडी तक झमाझम बारिश, 3 डिग्री लुढ़का पारा। लू की चपेट में चल रहे हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले कल शाम राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर और मंडी में बादल झमाझम बरसे, जबकि सोलन और ऊना के गगरेट व चिंतपूर्णी में हल्की बौछारों से तापमान में कमी आई है। जिला चंबा में भरमौर और मणिमहेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई। रोहतांग में फाहे गिरे, डलहौजी में ओलावृष्टि दर्ज हुई। इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी श्रीखंड महादेव यात्रा। इस दिन से करें ऑनलाइन पंजीकरण। उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान इस बार यात्रियों को शॉर्टकट से जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त तोरुल एस रवीश की अध्यक्षता में यात्रा के सफल आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। चीनी राष्ट्रपति पर अमेरिका नेता का तंज, जिनपिंग चले जाएंगे, दलाई लामा की विरासत जिंदा रहेगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने पिछले कल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस की अध्यक्ष रही डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तीखा हमला बोला। कहा, दलाई लामा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति कुछ वर्षों में चले जाएंगे। पेलोसी ने कहा कि दलाई लामा अपने ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम के संदेश के साथ लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन जिनपिंग को कोई भी किसी भी चीज के लिए याद नहीं रखेगा। शिक्षा बोर्ड का सर्वर डाउन, टेट अभ्यर्थियों को मोबाइल पर भेजे जा रहे रोल नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पिछले 4 दिनों से पूरी तरह से सर्वर डाउन होने से क्रैश हो गई है। ऐसे में लाखों उम्मीदवारों की परीक्षाओं का जिम्मा संभालने वाले शिक्षा बोर्ड की सभी अपडेट पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। प्रदेश में 2 दिन बाद होने वाली टेट परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अब रोल नंबर मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे हैं। बता दें, जेबीटी शास्त्री नॉन मेडिकल व एलटी की 22 व 23 जून को परीक्षाएं आयोजित होनी है। बोर्ड वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश में हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। पानी के टैंकर के नीचे आने से बच्चे की मौत, टैंकर चालक फरार। ऊना जिला उपमंडल गगरेट के मवा कोहला गांव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक प्रवासी परिवार की बच्ची पानी के टैंकर के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई। पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिछले कल मवा कोहला में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर परिवार की बच्ची अचानक भट्टे पर पानी लेकर आ रहे टैंकर के नीचे आ गई। टैंकर बच्ची के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। बच्ची की पहचान आशिका 1 साल 8 माह पुत्री नानक संबल निवासी साहिबाड़ शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान के रूप में हुई है। क्लास 3 भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए मंजूरी का इंतजार। राज्य चयन आयोग को क्लास 3 भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के लिए सरकार की परमिशन का इंतजार है। उपचुनाव के चलते इन दिनों आचार संहिता लागू है। ऐसे में सीबीटी के लिए नई एजेंसी को हायर किया जाए या नहीं, और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया दोबारा करने को सरकार की मंजूरी को प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल इससे पहले राज्य चयन आयोग द्वारा टेंडर में 2 कंपनियां आई थी, लेकिन यह टेंडर नहीं हो सका। अब इसमें नॉमिनेशन या रीटेंडरिंग के लिए भी सरकार की परमिशन का इंतजार है। दूसरी तरफ कई तरह की भर्ती परीक्षाएं करने का दबाव राज्य चयन आयोग पर है। इसलिए चयन आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि जब तक टेंडर फाइनल न हो जाए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस को ही यह काम दे दिया जाए।
आंगनबाड़ी के लिए प्री नर्सरी घाटे का सौदा। हिमाचल के 6,297 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती करने की अनुमति गत मंगलवार को कैबिनेट ने दे दी है। ये पद आउटसोर्स पर भरे जाएंगे और कैबिनेट ने ही हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यह मैन पावर उपलब्ध करवाने को कहा है। यह भर्ती एनसीईटी द्वारा तय किए गए नॉर्म्स के हिसाब से होगी। इन नॉर्म्स के हिसाब से आंगनवाड़ी वर्कर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी के लिए यह पद फायदे का सौदा नहीं है। इसकी वजह इनका वेतन और भर्ती का तरीका है। राज्य सरकार वर्तमान में 6,297 स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं चला रही है। इतने ही स्कूलों में प्रति स्कूल एक टीचर के हिसाब से प्री नर्सरी टीचर रखे जाएंगे। इनकी भर्ती भारत सरकार से मिले पैसे से होगी और यह प्रति टीचर 10,000 रुपये का बजट इनके लिए रखा गया है। कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमितीकरण करे सरकार। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित करने का आह्वान किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भारत शर्मा ने कहा कि पहले 1 वर्ष में 2 बार कर्मचारियों को रेगुलर किया जाता था, लेकिन अभी इस विषय में भी संशय है कि कर्मचारी सिर्फ मार्च में ही रेगुलर होंगे या सितंबर में भी उन्हें पक्का किया जाएगा। उन्होंने यह भी मांग की है कि पहले की तरह 31 मार्च और 30 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य सचिव से मिलकर अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने संबंधित अधिसूचना जारी करने का आह्वान किया है। ऊना जिला की इतनी महिलाओं को मिला इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा हरोली के गांव कांगड़ में आयोजित समारोह में 7,280 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 4500 रुपये 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 3 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 18 से 59 वर्ष आयु की 48,000 से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये 3 महीने की सम्मान निधि के तौर पर जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 23 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। बिजली बोर्ड में फिर सुलगा ओपीएस मामला। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल करने का मामला फिर से सुलग उठा है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र सौंप जल्द इस मामले पर फैसला लेने का आह्वान किया है। प्रदेश में सरकार ने अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई थी। इसमें 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया गया है और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते भी खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारी CCS पेंशन नियम 1972 के अधीन आते हैं। बिजली बोर्ड में 6,121 कर्मचारी ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन के तहत सर्विस नियमों को पूरा कर रहे हैं। एनपीएस में बिजली बोर्ड की मौजूदा हिस्सेदारी 46 करोड़ 23 लाख रुपए है, जबकि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू होती है तो वार्षिक खर्च 7 करोड़ 61 लाख रुपए आएगा। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।